इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ। थ्योरम क्या है? प्रूफ दैट द मॉडुलस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुली। ये लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उनका सम का जो मॉडुलस होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे बेटर समझ पाएंगे, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है, तो इन दोनों का सम का मॉडुलस वो हमेशा क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू होता है उनके मॉडुली के। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि Z1 का यहाँ पे मॉडुली लिखा हुआ है और Z2 का मॉडुली, ठीक है, और जैसा कि सम में होता है सेम इसके डिफरेंस में भी होता है, ठीक है, यही ऊपर में लिखा हुआ है। तो एग्जाम में आपका इस तरह से वर्ड में भी लिखा हो सकता है या फिर आपको ऐसे प्रूव करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का जो यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ और उसका जो मॉडुलस होता है वो लेस देन होता है Z1 के मॉडुली और Z2 के मॉडुली के सम के। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे Z1 और Z2 का, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए देन Z1 और Z2 इन दोनों का मॉडुलस का सम निकाल के उसका हम लोग स्क्वायर, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा इसका। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हम लोगों को ये प्रूफ करना होगा और सेकंड में ये प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का जो स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जो Z1 प्लस Z2 का जो सम का मॉडुलस का स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कहां से आया, तो एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। सिंस Z1, ठीक है, Z और Z का जो Z1 नहीं, यहाँ पे Z है और Z का जो कंजुगेट होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ये मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, सपोज मान लीजिए ये Z है हमारा और मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तब। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं इसको। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ Z का जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग Z इंटू Z के कंजुगेट के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए Z इंटू Z के कंजुगेट में ये हो गया Z और ये हो गया Z के कंजुगेट, तो Z और Z के कंजुगेट के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखिए आगे हम लोग और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इक्वल टू का यहाँ पे साइन है। ठीक है, यहाँ अब यहाँ से थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा इसलिए यहाँ से इक्वल टू का साइन लिख रहे हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट दिया हुआ है इसको हम लोग अलग अलग करके Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। ठीक है, ये क्यों? देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला को यहाँ पे साइड में मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। सिंस, देखिए सिंस क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, सिंस, यहाँ पे सिंस Z1 प्लस Z2 का जो कंजुगेट होता है वो होता है Z1 के कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट के बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और अब जनरली हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इस पूरे के साथ। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 होगा। ठीक है, और Z1 का कंजुगेट होगा। ठीक है, Z1 का कंजुगेट, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा क्या, Z1 और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, Z1 और Z2 का कंजुगेट, फिर हो जाएगा Z2 Z1 का कंजुगेट, Z2 Z1 का कंजुगेट हो जाएगा, और प्लस इसके बाद Z2 और Z2 का कंजुगेट। सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक है, Z2 Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 और Z2 का कंजुगेट। अब देखिए
आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, अब ये जो Z1 है, ठीक है, ये जो Z1 है यहाँ पे, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Z1 और Z1 का जो कंजुगेट है, देखिए Z और Z का कंजुगेट यानी सेम, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z और Z का कंजुगेट, उसको हम लोग Z का मॉडुलस का, ठीक है, Z का मॉडुलस का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको Z1, ठीक है, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला की यूज करते हुए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Z1 और Z2 का कंजुगेट, इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 अलग अलग हो गया, एक ही जैसा होने से, ठीक है, Z और Z का कंजुगेट यानी Z और Z का ही अगर कंजुगेट होगा और दोनों प्रोडक्ट में रहेगा तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Z2 और Z1 का, ठीक है, Z2 और Z1 का कंजुगेट, और प्लस देखिए यहाँ भी सेम हम लोग इसके जैसे लिख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे Z2 है और यहाँ पे Z2 का ही कंजुगेट है यानी सेम है, ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग इसको Z2 का, ठीक है, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इन दोनों को, ये दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे Z1 है, ठीक है, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, और प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे वो भी ब्रैकेट में, ठीक है, तो हो जाएगा Z1 Z2 का कंजुगेट प्लस Z2 Z1 का कंजुगेट, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग Z1 का, ठीक है, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, और प्लस इसको हम लोग देखिए Z1 Z2, ठीक है, यहाँ पे क्या है Z1 Z2 का कंजुगेट और प्लस Z2 Z1 का कंजुगेट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये Z1 और Z2 का कंजुगेट, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, देखिए ये फॉर्मूला है, मैंने इसका डेरिवेशन बताया हुआ है, ठीक है, आप फॉर्मूला के रूप में इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए कि Z1 और Z2 का जो कंजुगेट होता है प्लस Z2, देखिए यहाँ जो चीज है यहाँ भी वही है, सिर्फ अंतर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे Z1, यहाँ पे Z2 में जो कंजुगेट लगा हुआ है, यहाँ पे Z1 में कंजुगेट लगा हुआ है, ठीक है, रिवर्स हो गया, तो पहला वाला हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लेस देन इक्वल टू ऐसे भी हम लोग लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, और प्लस हम लोग इसको 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2 का कंजुगेट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये रियल हटता है ना, ये रियल, तो उसके बदले आ जाता है ये मॉडुलस, ठीक है, रियल, ये रियल अगर इसको हटाएंगे तो इसके बदले आएगा मॉडुलस, और यहाँ पे Z1 और Z2 का जो कंजुगेट है उसको एज इट इज हम लोग लिख दिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये इक्वल टू को यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रीजन क्या है इसका रीजन है सिंस रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन होता है मॉडुलस ऑफ Z से, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका, ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए अब इस इक्वल टू को अगर हटाएंगे हम लोग तो इस इक्वल टू देखिए यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस इसको हम लोग 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू इसके मॉडुली में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, ये जो Z1 है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Z1, ठीक है, Z1 का मॉडुली और Z2 का कॉन्जुगेट का मॉडुली, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस दिया हुआ है एक साथ में, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। अगर आप बोलेंगे कहाँ से आया तो मैं फॉर्मूला भी साइड में आपको बता दे रहा हूँ इसका, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, सिंस क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या होता है Z1 का मॉडुली इंटू Z2 का मॉडुली, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए तो आपको समझने में ज्यादा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको और आगे कैसे बना पाएंगे, देखिए आगे का जो स्टेप होगा इसका इक्वल टू करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे Z1 का
मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस लिखेंगे 2, और 2 लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Z1, ठीक है, Z1 का मॉडुली, ठीक है, Z1 का मॉडुली, और यहाँ पे देखिए Z2 का, पहले यहाँ पे Z2 है ना ऊपर में, देखिए Z1 तो एज इट इज हम लोग लिख दिए यहाँ पे Z1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो Z2 का जो कंजुगेट दिया हुआ है, और जब ये मॉडुलस के अंदर Z2 का जब Z का जब कंजुगेट रहता है तो वो कंजुगेट का जो साइन है वो हट जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा, तो मॉडुली हो जाएगा और Z2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, और कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को मैं साइड में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो मॉडुलस ऑफ Z2 का जो कंजुगेट होता है, ठीक है, वो होता है मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z2, यहाँ पे Z2 है, ठीक है, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ये आ चुका है। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये Z1, ठीक है, Z1 का मॉडुली प्लस Z2 का मॉडुली, ठीक है, और ये पूरा में क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरा में होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। हैंस हम लोग यहाँ से देखिए हम लोग लेकर क्या चले थे, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर वाला भाग दिखा दे रहा हूँ। ऊपर वाला भाग मेरा क्या है, देखिए हम लोग लेके किसको चले थे, ठीक है, हम लोग लेकर चले थे, सॉल्व करने लेकर चले थे Z1 प्लस Z2 के सम का मॉडुलस का स्क्वायर लेकर हम लोग चले थे, और आया क्या, देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर हम लोग लेकर चले थे, और हम लोग का यहाँ पे आया क्या, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग का आया क्या यहाँ पे, देखिए हम लोग का फाइनल जो आया हुआ है यहाँ, ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे आया हुआ है Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2, Z1 का मॉडुली प्लस Z2 का मॉडुली, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर देखिए उधर मेरा शुरू में इस साइड में क्या था, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता दे रहा हूँ, साइड में मेरा था, इस साइड में अगर हम लोग उतार के लिखते तो यहाँ पे इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड में ये हम लोग को लिखना पड़ता, क्या था हमारा ऊपर में Z1, मैंने आपको दिखाया अभी, Z1 प्लस Z2 का, ठीक है, सम का मॉडुलस का स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम लोग इसका क्या कर देंगे, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो अगर स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर को अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं या फिर इग्नोर भी कर देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2, ठीक है। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इस इक्वल टू के बदले हम लोग लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेस देन इक्वल टू भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, Z1 का मॉडुली प्लस Z2 का मॉडुली, ठीक है। और जो कि हम लोग को यही प्रूफ करना था एक नंबर में, ठीक है, हम लोग को 2 पार्ट प्रूफ करना है इस थ्योरम का। तो पहला पार्ट जो हम लोग का यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। हैंस हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, हैंस Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुली है वो लेस देन इक्वल टू आ गया Z1 का मॉडुली प्लस Z2 के मॉडुली से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है पहला पार्ट जो था वो प्रूफ हो चुका है, मैं आपको पहला पार्ट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करके आपको दिखा रहा हूँ। जो पहला पार्ट हमारा क्या है, देख लीजिए, जो पहला पार्ट है, ठीक है, देखिए पहला पार्ट क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुली है, ठीक है, सम का मॉडुली है, वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 के मॉडुली प्लस Z2 के मॉडुली के, ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट को प्रूफ करेंगे, इस पार्ट में क्या देखिए रखा हुआ, इस पार्ट में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो Z1 है, ठीक है, Z1 माइनस Z2 का जो डिफरेंस का जो मॉडुली होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 प्लस Z2 के। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लेट कर लेंगे, और लेट और अजम्पशन से ही ये तुरंत बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी से, ठीक है, इसी को हम लोग लेट करके आगे हम लोग बना सकते हैं, सेकंड पार्ट को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं, राइटिंग कर लेंगे, ठीक है, राइटिंग यानी लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग माइनस Z2 फॉर Z2 के बदले हम लोग माइनस Z2 लिखेंगे, ठीक है, राइटिंग माइनस Z2 फॉर Z2 इन दिस रिजल्ट, ऊपर वाला जो रिजल्ट है इस रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, जहां पे Z2 है उस जगह में हम लोग माइनस Z2 लिखेंगे, ठीक है। तो इन दिस रिजल्ट वी हैव ऑल्सो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए वी हैव ऑल्सो
क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो है इसी को हम लोग लिखेंगे, तो मॉडुलस है और Z1 है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे कि Z2 को हम लोग, ये Z2 को रिप्लेस कर रहे हैं -Z2 से, ठीक है, तो यहाँ पे Z2 है तो उसको रिप्लेस करेंगे -Z2 से, ठीक है, -Z2, और यहाँ क्या है, इसके बाद देखिए लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ Z1, और देखिए प्लस यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ Z2 है, तो मैंने पहले ही बताया कि Z2 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं -Z2 से, यहाँ लिखेंगे -Z2, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको, ठीक है, दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज हम लोग ये लिखेंगे Z1 -Z2 के डिफरेंस का मॉडुली लेस देन इक्वल टू Z1 का मॉडुली प्लस, देखिए ये मॉडुलस के अंदर -Z2 जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z2 कहलाता है, ठीक है, Z2 हो जाएगा, जो ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस जब हम लोग माइनस को अगर इससे, ये मॉडुलस ऑफ -Z2 है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मॉडुलस के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा, ठीक है। द रिजल्ट, अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट था इस थ्योरम का वो प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण आपको ऊपर का जो सेक्शन है इस वीडियो का वो थोड़ा सा आपको ब्लड दिखा होगा, ठीक है, वो डार्कनेस दिखा होगा थोड़ा सा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z1 -Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ठीक है, इसका मॉडुली हो जाएगा। और देखिए एक ये जो सेकंड पार्ट है इसका वो प्रूफ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे प्रूव्ड। सेकंड पार्ट इसका प्रूफ हो चुका है, सेकंड पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है थोड़ा सा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसको स्किप करके, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यही वाला था जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है फाइनल में, ठीक है, यही सेकंड पार्ट है। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके अब आप देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है, देख लीजिए, जो फर्स्ट पार्ट था मैंने इसको कुछ देर पहले आपको दिखाया था, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके। और देखिए फर्स्ट पार्ट से ही सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाता है, सिर्फ हम लोग Z2 की जगह -Z2 ले लेते हैं और इसी रिजल्ट पर हम लोग उसको पुट कर देते हैं, तो हमारा ये सेकंड रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। और देखिए ये जो प्रूफ है, ये जो रिजल्ट है, इसको आगे भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग अगर तीन ठीक है, तीन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, Z1 Z2 Z3 रहे, ठीक है, तब भी ये सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए अगर सेम कंडीशन है, मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशन है, ठीक है, ये Z1 प्लस Z2, ठीक है, प्लस Z3, अगर ऐसा भी रहेगा तब भी हम लोग इसको लेस देन इक्वल टू मॉडुली ऑफ Z1 प्लस मॉडुली ऑफ Z2 प्लस मॉडुली ऑफ Z3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट प्रूफ बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।